नमस्कार, मैं हूं नितिन वर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने की घोषणा। और ओवैसी बोले मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं नीतीश। बीजेपी ने बिहार सीएम और ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। और कर्नाटका इलेक्शंस, बीजेपी विधायक गोपाल कृष्णन ने थामा कांग्रेस का हाथ, कहा पार्टी के पक्ष में जनता की लहर। और कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 संसदीय बोर्ड की बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मोहर, ऐसा बोमई। और मेरठ से दिल्ली के रास्ते हरियाणा भाग गया सटीक लोकेशन नहीं मिलने से एसटीएफ और पुलिस छान रही खाक। और उमेश पाल मर्डर पुलिस रिमांड पर भेजे गए हमले के 5 आरोपी, कोर्ट ने कहा न हो थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल। और उमेश पाल केस अपडेट, अब अतीक का जीजा भी जाएगा जेल। प्रयागराज कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। और पत्नी का चेहरा 22 साल बाद बरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी ठहराना न्याय का मजाक। और कुछ खबरें विस्तार से। कौन है स्टॉर्मी डेनियल्स, जिन्हें होटल में बुलाकर फंस गए ट्रंप। अब पूर्व राष्ट्रपति पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। और टुक टुक अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं केएल राहुल। 18 गेंदों में 20 रन बनाने के बाद एलएसजी के कप्तान का जमकर उड़ा मजाक। और वीडियो उपद्रवियों के कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हिंसा के बीच हुगली पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। और 3000 से कम में बिक रहा सैमसंग का ये शानदार स्मार्टफोन, 5G पर मिल रही धमाकेदार डील। और मैरिज रेमेडीज, विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए अविवाहित लड़कियां जरूर करें ये उपाय। और वॉर 2 में ऋतिक रोशन को निर्देशित करेंगे अयान मुखर्जी। ब्रह्मास्त्र के बाद स्पाई यूनिवर्स में बड़ी जिम्मेदारी। और फाइनेंशियल ईयर मिस्टेक्स, पैसा बनाना है तो इन गलतियों से करे तौबा, बनेंगे स्मार्ट निवेशक, होगी जबरदस्त बचत। और देओरिया पीसीएस अफसर के जीवन की हमसफर बनेंगी फेसबुक फ्रेंड, प्यार में बदली दोस्ती। सलेमपुर में है नायब तहसीलदार। और उसे रिहा कर दो जज साहब, नहीं तो मुझे कोई और ले जाएगा। प्रेमिका की गुहार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोषी को दिया पैरोल। और जेएनवीएसटी क्लास 6 एडमिट कार्ड 2023, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 चयन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ खबरें पॉलिटिक्स जगत से। ओवैसी बोले मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं नीतीश। बीजेपी ने बिहार सीएम और ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। और कर्नाटका कांग्रेस में सीएम पद पर तकरार, शिव कुमार के साथ चल रही मनमुटाव की खबरों पर सिद्धारमैया ने कही ये बात। और पीएम मोदी डिग्री कंट्रोवर्सी, पीएम मोदी के समर्थन में उतरे एनसीपी नेता अजीत पवार, कहा वास्तविक मुद्दों पर करे सवाल। और राहुल गांधी, अदानी की शेल कंपनियों में बेनामी संपत्ति किसकी। राहुल गांधी बोले बीजेपी को जवाब देना ही होगा। और राहुल गांधी ने फिर बीजेपी को घेरा, कांग्रेस फाइल्स थर्ड एपिसोड। कोल स्कैम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कोयले की दलाली में हाथ काला। और कर्नाटका रोड शो में नोट बरसाने के चक्कर में बुरे फंसे कांग्रेसी नेता डी के शिव कुमार, केस दर्ज। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ खबरें राष्ट्रीय। अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा। चीन के 11 स्थानों के नाम बदलने पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक। और चीन ने भारत को एक बार फिर से उकसाया है। उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों का तीसरा सेट जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न और अविभाज्य अंग है। और आंध्र प्रदेश न्यूज, खेत में रखी 50 क्विंटल लाल मिर्च में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, 15 लाख रुपए थी कीमत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में अज्ञात लोगों ने एक किसान के 50 क्विंटल लाल मिर्च में आग लगा दी है। पीड़िता किसान के अनुसार जली हुई मिर्च की कीमत करीब 15 लाख रुपए थी। और किसान ने प्रशासन से घटना की जांच की मांग की है। और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से खुद जांच सकेंगे शुद्धता, इसके और भी हैं फायदे। अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो अपना ज्वेलरी का HUID नंबर जरूर चेक कर लें। सरकार की ओर से जारी नए नियमों के तहत 1 अप्रैल से कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID के सोना नहीं बेच सकेगा। और उसे रिहा कर दो जज साहब, नहीं तो मुझे कोई और ले जाएगा। प्रेमिका की गुहार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोषी को दिया पैरोल। कर्नाटक एक महिला ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपने प्रेमी को पैरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई। महिला 9 साल से शख्स से प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है।
शख्स हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। और केरल के अट्टापडी मधु मॉब लिंचिंग मामले में 14 आरोपी दोषी करार। एससी एसटी कोर्ट कल करेगा सजा का ऐलान। केरल मॉब लिंचिंग केस एससी एसटी कोर्ट ने मधु मॉब लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को दोषी करार दिया। और मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी भी किया। आरोपियों को कितनी सजा मिलेगी इसका ऐलान कल किया जाएगा। और कोरोना वायरस अपडेट। भारत में लगातार तीसरे दिन मिले कोरोना के 3000 से अधिक मामले। एक्टिव केस 21,000 के पार। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले 3000 से अधिक मिले हैं। एक्टिव केस 21,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3038 मामले सामने आए हैं। और 40 से अधिक देश CDRI का बना हिस्सा। महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है सम्मेलन पीएम मोदी। और पीएम मोदी ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ही वर्षों में 40 से अधिक देश CDRI का हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है। और कोझिकोड ट्रेन फायर। आरोपी की तलाश में नोएडा पहुंचे रेलवे पुलिस के अधिकारी लगाई को लगाई थी आग। केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने के मामले में रेलवे पुलिस की कार्रवाई जारी है। केरल पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ट्रेन में आग लगाने के मामले में आरोपी की तलाश के लिए रेलवे पुलिस के 2 अधिकारी नोएडा पहुंचे हैं। और मणिपुर आईडी एक्सप्लोजन। मणिपुर में ठेले के नीचे रखे आईडी में हुआ धमाका। 2 बिहारी मजदूर समेत 5 घायल। मणिपुर न्यूज। मणिपुर के उखरूल जिले में सोमवार को एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस अभी तक विस्फोट के पीछे के मकसद का पता नहीं लगा पाई है। और अमेरिका और कनाडा समेत 14 देशों में छिपे हैं भारत के 28 वांछित गैंगस्टर। केंद्र सरकार ने तैयार की लिस्ट। भारत के 28 वांछित गैंगस्टर 14 देशों में छिपे हुए हैं, जिनमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इनकी लिस्ट तैयार कर ली है। और सबसे अधिक 9 गैंगस्टर कनाडा में छिपे हुए हैं। सभी पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली का मामला दर्ज। और इंडिगो बेंगलुरु से वाराणसी जा रहे 137 यात्री बाल बचे। इंडिगो के विमान की तेलंगाना में इमरजेंसी लैंडिंग। और इंडिगो इमरजेंसी लैंडिंग। बेंगलुरु से वाराणसी जा रहे इंडिगो फ्लाइट की तकनीकी खराबी के कारण आज सुबह 6:15 बजे तेलंगाना के शमशाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की गई। विमान में सवार सभी 137 यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। और बार बार क्यों बदल रहे हैं मौसम का मिजाज। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी या बूंदाबांदी, IMD वैज्ञानिकों ने बताया। वेदर अपडेट्स। पंजाब, उत्तर राजस्थान, हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर पश्चिम ऊपर और जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि और तेज तूफान होने की उम्मीद है। दिल्ली में भी आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद। और तमिलनाडु न्यूज। कोयम्बटूर के एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल टीम। और तमिलनाडु न्यूज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कॉटन बेड और सोफा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आग लगी। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। वहीं कंपनी में आग लगने की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दमकल के कर्मी मौके पर पहुंचे। और एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के सहयोगी चंद्रकांत मधुकर को ईडी का समन। चीनी मिल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के सहयोगी चंद्रकांत मधुकर गायकवाड को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने समन भेजकर बुधवार को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा। कांग्रेस ने सर्वे पर उठाए सवाल। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 77% यानी 77% मतों के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। भारत में सर्वेक्षण में शामिल 77% लोगों ने मोदी के नेतृत्व को सही ठहराया है। और वेदर अपडेट टुडे। उत्तर भारत में फिर देखा मौसम में बदलाव। इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश। मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। आइए जानते हैं आज का मौसम अपडेट। और पत्नी का हत्यारा 22 वर्ष बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी ठहराना न्याय का मजाक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया ट्रायल कोर्ट व झारखंड हाई कोर्ट का फैसला। कहा यह इस अदालत का कर्तव्य है कि इसमें सुधार करे। फैसला लिखने वाले जस्टिस ने कहा संदेह और भ्रम आरोपित का दोषी ठहरने का आधार नहीं हो सकते। और असम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में लगी आग। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। GMCH अधिकारियों ने तुरंत दमकल सेवा को घटना के बारे में सूचित किया और आग बुझाने के लिए 4 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। बाद में दमकल कर्मियों
ने स्थिति पर काबू पाया और आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। और बिहार में किसी स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं, किशन रेड्डी। उन्होंने कहा कि भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किशन रेड्डी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और रखरखाव पर खर्च की गई राशि और चीन यूक्रेन के भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए एनएमसी के कदमों को संसदीय समिति ने सराहा। समिति ने भारतीय समुदाय का कल्याण नीतियां विषय पर समिति की 15वीं रिपोर्ट में शामिल अपनी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विदेश मामलों पर स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ खबरें देश और दुनिया से। कौन है स्टॉर्मी डेनियल्स, जिन्हें होटल में बुलाकर फंसे ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। और इमरान खान को मिली बड़ी राहत, लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने आगजनी और हत्या समेत 3 मामलों में दी अंतरिम जमानत। और पाकिस्तान न्यूज, पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। और बांग्लादेश स्वायत्त ढाका के बंगा बाजार कपड़ा मार्केट में लगी आग, 6000 से अधिक दुकानें हैं मौजूद। और नीदरलैंड में रेलगाड़ी की जोरदार टक्कर, 50 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, बोगी में लगी आग। और पोर्न अभिनेत्री को धन देने के मामले में आज मैनहट्टन कोर्ट में पेश होंगे ट्रंप, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। और इमरान खान को मिली बड़ी राहत, लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने आगजनी और हत्या समेत 3 मामलों में दी अंतरिम जमानत। और पाकिस्तानी सेना पर इमरान खान ने बोला हमला, कहा देश के पास 2 रास्ते तय करे, तुर्की बनना है या म्यांमार। और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। और पाकिस्तान और चाइना के बीच व्यापार के लिए 3 साल बाद खुला खुंजराब दर्रा 2020 में किया गया था बंद। और पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान में बढ़ सकती है और अधिक महंगाई, पाक वित्त मंत्रालय ने दी चेतावनी। और चीन ने भारत को फिर उकसाया, अरुणाचल के 11 जगहों के बदले नाम। और चीन बढ़ाएगा भारत और रूस के संबंध, ड्रैगन ने कहा दोनों बढ़ते प्रमुख देश। और चीन ने जापान से कहा खलनायक की न करें मदद, अमेरिकी रणनीति का समर्थन करने के लिए ड्रैगन ने की आलोचना। और चीन और जापान ने सैन्य हॉटलाइन के स्थापित विवादित द्वीपों पर समुद्री और हवाई घटनाओं को रोकने का प्रयास। और चीन की चेतावनी के बीच ताइवानी राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा शुरू, बीजिंग ने कहा यूएस से रिश्ते पर पड़ेगा असर। और पॉर्न अभिनेत्री को धन देने के मामले में आज मैनहट्टन कोर्ट में पेश होंगे ट्रंप, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। और अमेरिका प्रेज इंडिया, भारत के विकास को अमेरिका ने सराहा, कहा कई क्षेत्रों में समृद्ध हुआ इंडिया। और एप्पल न्यूज, ले ऑफ, एप्पल करेगा कर्मचारियों की छटनी, कॉर्पोरेट रिटेल पर पड़ेगा असर, रिपोर्ट। और यूएसए कोर्ट में सरेंडर करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, विरोध के बीच सुरक्षित कड़े इंतजाम। और ट्विटर लोगो उड़ गई चिड़िया, आ गया कुत्ता, एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो में किया यह बदलाव। और रमजान के पवित्र महीने में रेडियो पर बजाय संगीत, तालिबान ने महिलाओं द्वारा संचालित स्टेशन को किया बंद। और अफगानिस्तानी आईईडी ब्लास्ट, अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में आईईडी विस्फोट, 1 बच्चे की मौत, 3 अन्य घायल। और फ्लड इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बाढ़ के कारण 9 लोगों की मौत, 74 अन्य घायल, 1800 घर हुए नष्ट। और तुर्की और सीरिया को भूकंप से उबरने में ईयू का मिला साथ, 1 अरब यूरो की मदद से होगा जरूरी पुनर्निर्माण। और कतर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बुरे फंसे, कतर के पूर्व वित्त मंत्री अल इमादी घूसखोरी और गबन के लगे आरोप। और बांग्लादेश फायर, ढाका के बंगा बाजार कपड़ा मार्केट में लगी आग, 6000 से अधिक दुकानें हैं मौजूद। और नीदरलैंड में रेलगाड़ी को जोरदार टक्कर, 50 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, बोगी में लगी आग। और सीरिया के दमिश्क के आसपास इजरायली हमलों में 2 नागरिकों की मौत। और ऑस्ट्रेलिया में सरकारी कर्मचारियों के ऑफिशियल डिवाइस पर नहीं चलेगा टिकटॉक, पीएम कर सकते हैं प्रतिबंध की घोषणा। और नाटो मेंबर, मंगलवार को नाटो में शामिल होगा फिनलैंड, स्वीडन के भी जल्दी शामिल होने की उम्मीद। और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर रूस अपनी सीमा पर बढ़ाएगा सैन्य क्षमता, कई इलाकों में होगी सेना की तैनाती। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ खबरें मनोरंजन जगत से। और किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान के लुंगी लुक ने उड़ाया गर्दा, रामचरण वेंकटेश के साथ किया धमाकेदार डांस। और मनोज वाजपेयी को राम गोपाल वर्मा फोन कर देते हैं गालियां, सत्या के गाने के लिए भी लगाई फटकार। और वॉर 2 में ऋतिक रोशन को निर्देशित करेंगे आयन मुखर्जी, ब्रह्मास्त्र के बाद स्पाई
यूनिवर्स में बड़ी जिम्मेदारी। और गीगी हेडेड वरुण धवन की किस से जुड़ी पोस्ट को जीजी हदीद ने किया डिलीट, अब इस वजह से फूटा यूजर्स का गुस्सा। और शबाना आजमी से लेकर तनुजा तक फिल्मों की खातिर रियल में सिर मुंडवा चुकी हैं एक्ट्रेस। और अपूर्वा असरानी सुशांत को आखिरी वक्त तक किया गया परेशान, अपूर्व असरानी ने बॉलीवुड गैंग पर तोड़ी चुप्पी। और किसी का भाई किसी की जान सलमान खान के लुंगी लुक ने उड़ाया गर्दा, रामचरण वेंकटेश के साथ किया धमाकेदार डांस। और मनोज वाजपेयी को राम गोपाल वर्मा फोन कर देते हैं गालियां, सत्या के गाने के लिए भी लगाई फटकार। और वॉर 2 में ऋतिक रोशन को निर्देशित करेंगे एन मुखर्जी, ब्रह्मास्त्र के बाद स्पाई यूनिवर्स में बड़ी जिम्मेदारी। ओटीटी वेब सीरीज एंड फिल्म जुबली से रोमांचम तक, इस हफ्ते ओटीटी पर आ रही सीरीज और फिल्मों की पूरी लिस्ट। और गैसलाइट मूवी रिव्यू, अंतरंगी रे और केदारनाथ के बीच अटकी सारा अली खान, मंद पड़ी गैसलाइट की रोशनी। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ खबरें क्रिकेट जगत से। और टुक टुक एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं केएल राहुल, 18 गेंदों में 20 रन बनाने के बाद एलएसजी के कप्तान पर जमकर उड़ा मजाक। और डीसी वर्सेस जीटी प्लेइंग 11 घरेलू मैदान पर वार्नर की सेना लेगी गुजरात का टेस्ट, ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। और डीसी वर्सेस जीटी, वार्नर करेंगे प्रहार, जीआई 11 मचाएंगे हाहाकार, इन 5 प्लेयर्स के प्रदर्शन से दहलेगा दिल्ली का मैदान। और आईपीएल 2023 डीसी वर्सेस जीटी पिच रिपोर्ट, अरुण जेटली स्टेडियम में होता है बल्लेबाजों की चांदी, रनों का लगता है अंबार। और डीसी वर्सेस जीटी आईपीएल 2023 लाइव स्ट्रीमिंग कब, कहां और कैसे देखें, दिल्ली गुजरात मैच का लाइव प्रसारण व स्ट्रीमिंग। और आईपीएल 2023 हमने मैच फिसलने दिया, सीएसके के हाथों मिली करीबी शिकस्त के बाद केएल राहुल ने इन पर निकाली भड़ास। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ खबरें लाइफस्टाइल जगत से। और ग्रीन टी साइड इफेक्ट्स, फिट रहने के लिए आप भी पी रहे हैं जरूरत से ज्यादा ग्रीन टी, तो जाने इसके साइड इफेक्ट्स। और हनुमान जयंती 2023 पाना चाहते हैं शनि की 7.5 से मुक्ति, तो हनुमान जयंती के दिन जरूर करें महा उपाय। और गुड फ्राइडे 2023, गुड फ्राइडे की छुट्टी में इन खूबसूरत जगहों को करें एक्सप्लोर और बनाएं वीकेंड को यादगार। और मंगलवार का उपाय, आर्थिक तंगी से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो मंगलवार के दिन करें जरूरी उपाय। और कुकिंग टिप्स, नहीं लगेगा किचन का काम भारी और बोरिंग जब दादी नानी माँ के इन टिप्स के साथ बनाएंगे खाना। और मैरिज रेमेडीज, विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए विवाहित लड़कियां जरूर करें उपाय। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ न्यूज ऑटो जगत से। कोरोना संकट से मुक्त हुई ऑटो इंडस्ट्री, गाड़ियों की ताबड़तोड़ बिक्री, एक साल में पार हुआ 36 लाख का आंकड़ा। और हुंडई वर्ना की जून से की जाएगी निर्यात, भारत में बनी कार की विदेशों में होगी धाकड़ एंट्री। मार्च में 14% बढ़ी पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री, फाडा ने जारी की रिपोर्ट। और 2023 मर्सिडीज जीएलएस को मिला ये अपडेट, जाने पहले से कितनी बदल गई है लग्जरी कार। ओएलए ने मार्च में बेचे 27,000 से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कंपनी ने इस मॉडल की घटाई कीमत। और हुंडई स्टारगेजर एमपीवी कितने खास, भारत में एर्टिगा, किया कैरेंस, टोयोटा अवेंजा जैसी एमपीवी को देगी टक्कर। और सस्ते में गाड़ी खरीदना पड़ न जाए महंगा, यूज कार लेते समय इन फ्रॉड से बचे नहीं तो पड़ेगा पछताना। और पिछले महीने खूब बिक्री सुजुकी की मोटरसाइकिलें, लगभग 50% की ग्रोथ हासिल। और क्या होता है BS6 फेज 2 में रियल ड्राइविंग एमिशन, डीजल गाड़ियों पर इसका कितना होगा असर। और एयरबैग क्या है, कैसे करता है काम, और सभी कारों में इसका होना क्यों है जरूरी, यहाँ पड़ी पूरी जानकारी। और पेट्रोल पंप पर रखें इन बातों का खास ख्याल, वरना हो सकते हैं धोखाधड़ी के शिकार। और अब आपको लिए चलते हैं टेक ज्ञान। और ट्रूक का ये नया ईयरबड कमाल का, 1500 रुपए से भी है कम इसकी कीमत। और रातों रात बदला ट्विटर का लोगो, क्यों आया ब्लू बर्ड। और नॉर्ड CE3 लाइट 5G आज भारत में लॉन्च होगा, वन प्लस का ये। और 3000 से कम में बिक रहा है सैमसंग का शानदार स्मार्टफोन। और एक के बाद एक देश लगा रहे हैं चैट जीपीटी पर बैन, इटली में भी वाम। और इस महीने 5 नए स्मार्टफोन की होगी धमाकेदार एंट्री।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं नितिन वर्मा और आप देख रहे थे अभी की खबरें। और हैव ए ग्रेट डे।